अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, डॉक्टर तमीन नज़ीर है। आज हम फिजियोलॉजी का नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करते हैं, जिसका बेसिकली हम जिसमें बेसल गैंग्लिया और उसके फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे। अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो आपका टॉपिक है बेसिकली बेसल गैंग्लिया और उसके फंक्शन के बारे में पढ़ने के हैं। हमारा ये लेक्चर नंबर 19 है। सब्जेक्ट फिजियोलॉजी ऑफ रिप्रोडक्टिव नर्वस एंड रीनल सिस्टम। ठीक है, तो अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। बेसिकली बेसल गैंग्लिया होता क्या है? बेसल गैंग्लिया आर स्कैटर्ड masses of gray matter submerged in subcortical substance of cerebral hemisphere. Basal ganglia form the part of extrapyramidal system which is concerned with motor activities. ठीक है, तो आपका जो बेसल गैंग्लिया है ये बेसिकली क्या है? ये स्कैटर्ड masses होते हैं ग्रे मैटर के। ठीक है, जो कि सब कॉर्टिकल सब्सटेंस और सेरिब्रल हेमिस्फीयर के अंदर सबमर्ज होते हैं। जो सेरिब्रल हेमिस्फीयर का कॉर्टिकल पोर्शन है उसके अंदर ग्रे मैटर के छोटे छोटे मैसेज सबमर्ज होते हैं, उसको हम बेसल गैंग्लिया बोलते हैं। बेसल गैंग्लिया फॉर्म द पार्ट ऑफ एक्स्ट्रा पैरामिडल सिस्टम। तो ये जो आपके डिसेंडिंग ट्रैक एक्स्ट्रा पैरामिडल सिस्टम जो हमने पढ़ा था उसका हिस्सा होते हैं, विच इज़ कंसर्न विद मोटर एक्टिविटीज़। तो आपके जो डिसेंडिंग ट्रैक्स थे वो आपके एक्स्ट्रा पैरामिडल ट्रैक भी होते हैं। दो टाइप्स के डिसेंडिंग ट्रैक होते हैं, हमने अभी लास्ट लेक्चर में पढ़ा। एक पैरामिडल ट्रैक्स और दूसरा एक्स्ट्रा पैरामिडल ट्रैक। जो एक्स्ट्रा पैरामिडल ट्रैक है मोस्टली बेसल गैंग्लिया उस पर कॉन्स्टिट्यूट करता है, और जो एक्स्ट्रा पैरामिडल ट्रैक्स हैं इसका फंक्शन मोटर एक्टिविटी से रिलेटेड होता है, इसलिए जो बेसल गैंग्लिया है वो मोटर एक्टिविटी में इन्वॉल्व होता है। अब सबसे पहले इसके अगर मैं कंपोनेंट की बात करूं तो इसके प्राइमरी 3 कंपोनेंट है। कॉर्पस स्ट्राइएटम, सब्सटेंशिया नाइग्रा, सबथैलेमिक न्यूक्लियस ऑफ लुईस। ठीक है, तो आपके पास जो बेसल गैंग्लिया के 3 प्राइमरी कंपोनेंट हैं, कॉर्पस स्ट्रैटम, सब्सटेंशिया नाइग्रा और सबथैलेमिक न्यूक्लियस ऑफ लुईस। ठीक है, अब हम सबसे पहले कॉर्पस स्ट्रैटम की बात करें। ये देखें, ये है बेसल गैंग्लिया। ठीक है, बेसल गैंग्लिया के अंदर क्या क्या मौजूद है ये देखेंगे हम उसके स्ट्रक्चर्स को पढ़ते हुए। ठीक है, अब कॉर्पस स्ट्रेटम जो इसका पहला कंपोनेंट है, इज ए मैस ऑफ ग्रे मैटर सिचुएटेड एट द बेस ऑफ सेरिब्रल हेमिस्फीयर इन क्लोज रिलेशन टू थैलेमस। थैलेमस के पास सेरिब्रल हेमिस्फीयर के करीब उसकी बेस पे जो ग्रे मैटर के छोटे छोटे मैसेज मौजूद होते हैं वो आपके बेसिकली कॉर्पस स्ट्राइटम है। ठीक है, corpus striatum is incompletely divided into two parts by internal capsule. internal capsule से corpus striatum को दो पार्ट्स में डिवाइड किया है, क्वाड्रेट न्यूक्लियस और लेंटिकुलर न्यूक्लियस। ये देखें, क्वाड्रेट न्यूक्लियस ये इधर है रेड कलर का दरमियान में डॉट। ठीक है, ये इधर क्वाड्रेट न्यूक्लियस का हेड इधर शो किया हुआ है, ऊपर हेड है क्वाड्रेट न्यूक्लियस का, उसकी टेल है क्वाड्रेट न्यूक्लियस की। ठीक है, तो आपके पास बेसिकली जो बेसल गैंग्लिया है उसका जो फर्स्ट पार्ट है उसके अंदर क्वाड्रेट न्यूक्लियस और लेंटिकुलर न्यूक्लियस मौजूद होता है। अब ये जो कॉर्पस स्ट्राइटम है ये बेसिकली ग्रे मैटर के छोटे छोटे मैसेज होते हैं जो आपके सेरिब्रल हेमिस्फीयर में की बेस पे थैलेमस के पास मौजूद होते हैं। अब इस डायग्राम में ये देखिए शो किया हुआ है, ये जो थैलेमस है ये येलो लाइन के इर्द गिर्द जो सर्कुलर से एग लाइक शेप में आपको नज़र आ रहे हैं ब्लू लाइनिंग के साथ, तो वो आपका थैलेमस है। थैलेमस के करीब आपका ये जो क्वाड्रेट न्यूक्लियस है वो मौजूद होता है। ठीक है,
उसके बाद बात करें सब्सटेंशिया नाइग्रा की। सब्सटेंशिया नाइग्रा इज सिचुएटेड बिलो रेड न्यूक्लियस। इट इज मेड अप ऑफ large pigmented and small non-pigmented cell. The pigment contain high quantity of iron. अब जो सब्सटेंशिया नाइग्रा है इसको हम रेड न्यूक्लियस कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि इसके अंदर आयरन की अमाउंट बहुत ज़्यादा मौजूद होती है। ठीक है, इसके अंदर पिगमेंटेशन होती है, स्मॉल नॉन पिगमेंटेड सेल्स मौजूद होते हैं। इसके आयरन की अमाउंट की ज़्यादा होने की वजह से इसको हम रेड न्यूक्लियस भी बोलते हैं। ठीक हो गया। अभी तो डायग्राम में शो नहीं हुआ। उसके बाद सबथैलेमिक न्यूक्लियस ऑफ लोएस की बात करें। सबथैलेमिक न्यूक्लियस इज सिचुएटेड लेटरल टू रेड न्यूक्लियस एंड डोर्सल टू सब्सटेंशिया नाइग्रा। तो जो सबथैलेमिक न्यूक्लियस ऑफ लोएस है वो बेसिकली आपका जो रेड न्यूक्लियस है उसके लेटरल साइड पे मौजूद होता है और सब्सटेंशिया नाइग्रा के डोर्सल साइड पे मौजूद होता है। ठीक है, अब उसके बाद हम बात करें, ये थे कनेक्शन उसके इसके कंपोनेंट। 3 कंपोनेंट थे उसके। कौन कौन से कंपोनेंट हैं? सब्सटेंशिया नाइग्रा, कॉर्पस स्ट्राइटम, सब्सटेंशिया नाइग्रा और सबथैलेमिक न्यूक्लियस ऑफ लोएस। ये 3 बेसिकली कंपोनेंट हैं आपके बेसल गैंग्लिया के। बेसल गैंग्लिया बाकायदा खुद एक ग्रे मैटर का मैसेज होते हैं। अब हम बात करते हैं कनेक्शन ऑफ बेसल गैंग्लिया की। एफरेंट एंड ईफरेंट कनेक्शन मीन के इसके फाइबर्स एफरेंट एंड ईफरेंट कनेक्शन ऑफ कॉर्पस स्ट्राइटम, सब्सटेंशिया नाइग्रा, सबथैलेमिक न्यूक्लियस ऑफ लोएस। तो इसके सारे जो एफरेंट और ईफरेंट कनेक्शन होंगे वो बेसल गैंग्लिया के कनेक्शन होंगे। In addition to afferent or efferent connection, different components of corpus striatum of same site are interconnected by intrinsic fibers. तो corpus striatum जो फर्स्ट वन हमने पढ़ा था उसके जो फाइबर्स हैं वो एक दूसरे से इंटरकनेक्ट करते हैं। तो किस तरह करते हैं? फॉर एग्जाम्पल पुटामिन टू ग्लोबस पैलिडस, क्वाड्रेट न्यूक्लियस टू ग्लोबस पैलिडस, क्वाड्रेट न्यूक्लियस टू पुटामिन। तो ये इस तरह एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होते हैं डिफरेंट। अब ये पोटामिन टू ग्लोबस पैलिडस, क्वाड्रेट न्यूक्लियस टू ग्लोबस पैलिडस, क्वाड्रेट न्यूक्लियस टू पोटामिन। तो ये वो अपने डिफरेंट पार्ट्स में जो सब्सटेंशिया नाइग्रा है और जो सबथैलेमिक न्यूक्लियस ऑफ लोएस है, इनके जो कंपोनेंट हैं उसके साथ जाके ये किस तरह कनेक्शन करते हैं। डिफरेंट कंपोनेंट ऑफ corpus stratum in each side are connected to those of opposite side by commissural fibers। तो ये अपना रास्ता भी क्रॉस कर लेते हैं बाज़ का, और किन फाइबर्स के थ्रू? कमिश्रल फाइबर्स के थ्रू। अब इधर कंपोनेंट बताए हैं कॉर्पस स्ट्राइटम, सब्सटेंशिया नाइग्रा, सबथैलेमिक न्यूक्लियस ऑफ लोएस। तो कॉर्पस स्ट्राइटम के अंदर जो एफरेंट कनेक्शन है वो क्या आएंगे? थैलेमिक न्यूक्लियर टू क्वाड्रेट न्यूक्लियस एंड पुटामिन। ठीक है, सेरेब्रल कॉर्टेक्स टू क्वाड्रेट न्यूक्लियस एंड पुटामिन, सबस्टेंशिया नाइग्रा टू पुटामिन, सबथैलेमिक न्यूक्लियस टू ग्लोबस पैलिडस। उसके ईफरेंट कनेक्शन क्या आएंगे? थैलेमिक न्यूक्लियर, सबथैलेमिक न्यूक्लियर, रेड न्यूक्लियर, सबस्टेंशिया नाइग्रा, हाइपोथैलेमस रेटिकुलर फॉर्मेशन। ये बेटा आपको ऐसा ये इनके नेम याद करने पड़ेंगे। सबस्टेंशिया नाइग्रा पुटामिन की तरफ ए फ्रंट कनेक्शन भेजता है, यहाँ से आते हैं। फ्रंटल लोब ऑफ कॉर्टेक्स, सुपीरियर कॉलिकुलस मेमोरी बॉडी ऑफ हाइपोथैलेमस, मीडियन एंड लेटरल लेमिनिस्काई, रेड न्यूक्लियस, और इसकी इफरेंट कनेक्शन क्या है? प्यूटामिन तक जाते हैं। सबथैलेमिक न्यूक्लियस ऑफ लोएस में क्या आता है? ग्लोबस पैलिडस और रेड न्यूक्लियस इसके इफरेंट कनेक्शन में आता है। तो ये इनके एफरेंट कनेक्शन दिखाए हैं कि थैलेमस से क्वाड्रेट न्यूक्लियस तक जाता है, क्वाड्रेट की तरफ कॉर्टेक्स से आ रहा है, फिर क्वाड्रेट की तरफ प्यूटामिन से आ रहा है,
फिर हम सबथैलेमिक न्यूक्लियस को देखो, कॉर्पस पैलिडस की तरफ जा रहा है, सब्सटेंशिया निग्रा से पुटामिन की तरफ जा रहा है। तो ये इस तरह एक कनेक्शन प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। तो इन सब के कनेक्शन रेटिकुलर फॉर्मेशन की तरफ मूव करते हैं। तो अभी बेसिक जो हमारा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो स्टार्ट होता है कि बेसल गैंग्लिया का फंक्शन क्या है। बेसल गैंग्लिया मैंने आपको शुरू में बताया, चूंकि ये आपकी एक्स्ट्रा पैरामिडल ट्रैक जो कि डिसेंडिंग ट्रैक का पार्ट है, इस वजह से इसका जितना भी फंक्शन होगा वो मोटर एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करने में, उसको रेगुलेट करने में, उसको इंटीग्रेट करने में इसका कंसर्न होगा। तो सबसे पहले हम इसके जो फंक्शन है उसके बारे में पढ़ते हैं। कंट्रोल ऑफ मसल टोन, ये आपके जितने भी बॉडी के मसल्स हैं उसकी टोन को मेंटेन करता है। बेसल गैंग्लिया कंट्रोल द मसल टोन। इनफैक्ट गैमा मोटर न्यूरॉन्स ऑफ स्पाइनल कॉर्ड आर रिस्पॉन्सिबल फॉर डेवलपमेंट ऑफ टोन एंड मसल्स। तो आपके जो गैमा मोटर न्यूरॉन्स और स्पाइनल कॉर्ड हैं वो मसल्स की टोन को मेंटेन करने में हेल्पफुल हैं। बेसल गैंग्लिया डिक्रीज द मसल टोन बाय इनहिबिटिंग गैमा मोटर न्यूरॉन थ्रू डिसेंडिंग इनहिबिटरी रेटिकुलर सिस्टम इन ब्रेन स्टेम। तो इधर बात हो रही है कि जो आपके गैमा मोटर न्यूरॉन हैं वो टोन डेवलप करवाते हैं, जबकि जो बेसल गैंग्लिया है वो गैमा मोटर न्यूरॉन्स को इनहिबिट करके टोन को कम करवा देगा। ड्यूरिंग द लीजन ऑफ बेसल गैंग्लिया मसल टोन इंक्रीजेज लीडिंग टू रिजिडिटी। अब अगर बेसल गैंग्लिया का कोई डिफेक्ट हो जाए तो क्या होता है, उसके अंदर कोई लीजन आ जाए तो आपका जो मसल है वो टोन अप रहता है। टोन अप रहेगा तो उसके अंदर रिजिडिटी आ जाएगी, ठीक है। कंट्रोल ऑफ मोटर एक्टिविटी, तो हमने सबसे पहले इसका क्या फंक्शन पढ़ा कि मसल टोन को इंक्रीज करता है, किस मसल टोन को मेंटेन करता है, किस तरह कंट्रोल करता है वो कि जो गामा मोटर न्यूरॉन्स हैं वो बेसिकली आपकी मसल टोन को इन्हांस कर देते हैं। तो फिर बेसल गैंग्लिया उस गामा मोटर न्यूरॉन्स को इनहिबिटरी सिग्नल देते हैं कि आप अब इसको टोनिसिटी इसकी कम कर दो, ठीक है। कंट्रोल ऑफ मोटर एक्टिविटी, रेगुलेशन ऑफ वॉलंटरी मूवमेंट ड्यूरिंग वॉलंटरी मोटर एक्टिविटी आर इनिशिएटेड बाय सेरेब्रल कॉर्टेक्स। कोई भी वॉलंटरी एक्टिविटी होती है वो इनिशिएट सेरेब्रल कॉर्टेक्स से होती है। हाउ आर दीज मूवमेंट आर कंट्रोल बाय बेसल गैंग्लिया, बेसल गैंग्लिया से कंट्रोल होती है, विच आर इन क्लोज एसोसिएशन विद सेरेब्रल कॉर्टेक्स। तो ये सेरेब्रल कॉर्टेक्स के साथ क्लोज रिलेशनशिप में होती है। ड्यूरिंग लीजन ऑफ बेसल गैंग्लिया द कंट्रोल मैकेनिज्म इज लॉस्ट। और अगर बेसल गैंग्लिया में कोई लीजन हो जाए तो हमारा जो कंट्रोल है अपनी मोटर एक्टिविटीज़ पे वो लॉस हो जाता है। सो द मूवमेंट बिकम इनएक्यूरेट एंड ऑकवर्ड, और मूवमेंट ऑकवर्ड हो जाती है, ठीक है। तो आपका जो वॉलंटरी मूवमेंट का बेसिकली रेगुलेशन है वो आपके बेसल गैंग्लिया से हो रही है, ठीक है। मूवमेंट इनिशिएट तो सेरेब्रल कॉर्टेक्स से हो जाती है, पर उसका जो कंट्रोल है वो सेरेब्रल कॉर्टेक्स के साथ मिलके बेसल गैंग्लिया कर रहा होता है। बेसल गैंग्लिया control movement because nervous system circuit between basal ganglia and other part of the brain involved in motor activity। क्यों बेसल गैंग्लिया इसलिए एक्टिविटी को कंट्रोल करता है क्योंकि बेसिकली ये एक्स्ट्रा पैरामिडल ट्रैक के साथ एसोसिएटेड है। न्यूरोनल सर्किट अराइज फ्रॉम 3 एरियाज ऑफ सेरेब्रल कॉर्टेक्स, प्री मोटर एरिया, प्राइमरी मोटर एरिया, सप्लीमेंट्री मोटर एरिया। ये चीज़ें मैंने आपको एक्स्ट्रा पैरामिडल ट्रैक के अंदर समझा दी थी। प्री मोटर एरिया, प्राइमरी मोटर एरिया और सप्लीमेंट्री मोटर एरिया से आपके सारे सिग्नल्स आते थे। All these nerve fiber from cerebral cortex reach the caudate nucleus। ये सारे वहाँ से caudate nucleus के पास आएंगे, यहाँ से ये प्यूटामिन की तरफ जाएंगे, प्यूटामिन से कुछ फाइबर प्यूटामिन की तरफ सेरेब्रल कॉर्टेक्स से आएंगे, फिर प्यूटामिन इन सब फाइबर्स को ग्लोबस पैलिडस की तरफ मूव करवा देगा, ठीक हो गया। सेरेब्रल जो caudate nucleus है, सेरेब्रल कॉर्टेक्स रीच द caudate nucleus। जो सेरेब्रल कॉर्टेक्स से फाइबर्स आएंगे क्वाड्रेट न्यूक्लियस तक जाएंगे और यहाँ से वो प्यूटामिन की तरफ जाएंगे। सेरेब्रल कॉर्टेक्स से भी कुछ फाइबर आके डायरेक्टली प्यूटामिन की तरफ जाते हैं
और ये विटामिन से ग्लोबस पैलिडस न्यूक्लियस की तरफ अपने सिग्नल फाइबर्स को भेज देते हैं। फाइबर फ्रॉम हेयर रन टुवर्ड थैलेमस सब थैलेमिक न्यूक्लियस सब्सटेंशिया निग्रा। यहाँ से जो फाइबर्स हैं वो थैलेमस सब थैलेमिक न्यूक्लियस और सब्सटेंशिया निग्रा की तरफ मूव कर जाते हैं। सब थैलेमिक न्यूक्लियस एंड सब्सटेंशिया निग्रा आर इन टर्न प्रोजेक्टेड इनटू थैलेमस। तो ये सारे थैलेमस की तरफ मूव करते हैं। यहाँ से थैलेमस बैक उसको वापस प्राइमरी मोटर एरियाज की तरफ मूव करवा देता है, प्री मोटर और सप्लीमेंट्री एरिया की तरफ। आपकी कॉन्शियस मूवमेंट की रेगुलेशन, आपके सब कॉन्शियस मूवमेंट की रेगुलेशन भी आपके बेसल गैंग्लिया को रहता है। कैसे कि जो इसके न्यूक्लियाई हैं वो कंसर्न होते हैं इसके साथ। जो साइबर कॉर्टेक्स के फाइबर्स हैं, क्वाड्रेट न्यूक्लियस के फाइबर्स हैं, वो आपकी कॉन्शियस रेगुलेशन को मेंटेन करते हैं। तो आपका जो बेसल गैंग्लिया का फंक्शन है वो कोग्निटिव कंट्रोल ऑफ एक्टिविटी में भी आता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल व्हेन अ स्ट्रे डॉग बार्क एट मैन इमीडिएटली द पर्सन अंडरस्टैंड द सिचुएशन टर्न अवे एंड स्टार्ट रनिंग। ठीक है, ये आपका कॉन्शियस कंट्रोल है, ये बेसल गैंग्लिया से हो रहा है। रेगुलेशन ऑफ सब कॉन्शियस मूवमेंट, आपकी जो सब कॉन्शियस मूवमेंट है, स्किल्ड एक्टिविटी सच एज राइटिंग, लर्निंग अल्फाबेट, पेपर कटिंग, नेल हैमरिंग, ये सारी जो स्किल्ड एक्टिविटीज़ हैं ये भी आपका बेसल गैंग्लिया डायरेक्ट करता है उसको। Cortical fibers reaching putamen are directly concerned with regulation of some conscious movement which take place during trained motor activities। तो आपका जो सबकॉन्शियस मूवमेंट है वो भी बेसल गैंग्लिया कंट्रोल करता है। रिफ्लेक्स मस्कुलर एक्टिविटी को भी कंट्रोल करता है। किस तरह? सम रिफ्लेक्स मस्कुलर एक्टिविटीज पर्टिकुलरली विजुअल एंड लिबरेंथाइन रिफ्लेक्सेस आर इम्पोर्टेंट इन मेंटेनिंग द पोस्चर। आपके जो विजुअल और लिबरेंथाइन रिफ्लेक्सेस हैं वो आपके पोस्चर को मेंटेन करने के लिए बहुत ज़रूरी हैं। बेसल गैंग्लिया आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन इम्पल्सेस ऑफ दीज एक्टिविटीज़। बेसल गैंग्लिया इनको इंटीग्रेट करता है, कोऑर्डिनेट करता है। अगर इसकी लीन हो जाए तो बेसल गैंग्लिया की, तो जो कोऑर्डिनेशन है वो लॉस हो जाती है और रिजिडिटी डेवलप हो जाती है। पेशेंट अपनी मूवमेंट को कंट्रोल नहीं कर सकता। कंट्रोल ऑफ ऑटोमेटिक एसोसिएटेड मूवमेंट, automated associated movement are the movement in the body which take place along with some motor activities। आपके कुछ मोटर एक्टिविटीज़ के साथ आपके ऑटोमेटिक एसोसिएटेड मूवमेंट होती है। फॉर एग्जांपल आ स्विंग ऑफ द आर्म, वॉकिंग वाइल वॉकिंग, जब आप वॉक कर रहे होते हो तो बाजू आपके भी साथ साथ हिल रहे होते हैं। फेशियल एक्सप्रेशन, जब आप बात कर रहे होते हो तो ये सारा जो ऑटोमेटिक एसोसिएटेड मूवमेंट है कि एक मूवमेंट तो आप कर रहे हो उसकी वजह से जो दूसरी मूवमेंट हो रही है, ये भी आपका बेसल गैंग्लिया कंट्रोल करता है। अगर बेसल गैंग्लिया का फंक्शन लॉस हो जाए तो मास्क लाइक फेस हो सकता है। ठीक है, जैसा कि पार्किंसंस में होता है। रोल इन अराइजल मैकेनिज्म, आपका जो उठने का वेकफुल साइकिल है उसमें भी आपका बेसल गैंग्लिया कंट्रोल करता है। ग्लोबस पैलिडस रेड न्यूक्लियस आर इन्वॉल्व इन अराउजल मैकेनिज्म बिकॉज ऑफ देयर कनेक्शन विद रेटिकुलर फॉर्मेशन। तो ये रेटिकुलर फॉर्मेशन के साथ कनेक्शन होता है, इसलिए ये आपके जो उठने बैठने का नींद से साइकिल है, आपकी अलर्टनेस का साइकिल है, उसको भी कंट्रोल करता है। रोल ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर इन फंक्शन ऑफ बेसल गैंग्लिया, बेसल गैंग्लिया के अंदर आपका न्यूरोट्रांसमीटर किस तरह रोल प्ले करते हैं। फंक्शन ऑफ बेसल गैंग्लिया और मोटर एक्टिविटीज़ आर एग्जीक्यूटेड बाय सम न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज बाय नर्व एंडिंग विद बेसल गैंग्लिया। तो आपका जितना भी मोटर कंट्रोल है वो न्यूरोट्रांसमीटर से हो रहा था, हमने एक्शन पोटेंशियल में पढ़ा था। तो ये बेसिकली अगर बेसल गैंग्लिया के ऊपर कोई न्यूरोट्रांसमीटर आए तो उनका कैसा असर होता है। तो जो डोपामीन है, डोपामिनर्जिक फाइबर से रिलीज होते हैं सब्सटेंशिया नाइग्रा में और कॉर्पस स्ट्रेटम की तरफ मूव करते हैं। तो जो डोपामिनर्जिक अगर इसकी लैक हो जाए, डोपामीन की कमी आ जाए तो पार्किंसनिज्म हो सकता है। गैमा अमाइनोब्यूटारिक एसिड, जो गैबा न्यूरोट्रांसमीटर हैं, ये आपके कॉर्पस स्ट्रेटम और सब्सटेंशिया नाइग्रा के इंट्रिंसिक फाइबर से रिलीज होते हैं।
एसिटाइलकोलिन आपके सेरिब्रल कॉर्टेक्स से फाइबर जो रिलीज होते हैं वहाँ से रिलीज होता है। सब्सटेंस पी ग्लोबस पैलिडस से रिलीज होता है, के फाइबर से रिलीज होता है। एंकीफाइलिन आपके सब्सटेंशिया नाइग्रा की तरफ मूव करता है, ग्लोबस पैलिडस से रिलीज होता है। नोर एड्रेनालिन secreted by fibers between basal ganglia and reticular formation. Glutamic acid secreted by fibers from subthalamic nucleus to globus pallidus and substantia nigra. तो इस तरह इन्होंने हर जो न्यूरोट्रांसमीटर है वो आपके बेसल गैंग्लिया के किस पार्ट से रिलीज हो रहा है इधर वो बताया है। अमंग दीज न्यूरोट्रांसमीटर डोपामिन एंड गैबा आर इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर। डोपामिन और गैबा क्या है, ये आपके मोटर एक्टिविटी को इनहिबिट करेंगे, जबकि जो बाकी हैं वो सारे एक्साइटेटरी हैं। जैसे कि इधर आप डायग्राम में देख सकते हैं कहाँ से रिलीज होते हैं और इसका एक्शन इनहिबिटरी है या एक्साइटेटरी है। इन सब न्यूरोट्रांसमीटर के बारे में बताया हुआ है कि आपका फ़र्ज़ करें कि डोपामीन रिलीज होता है सब फाइबर फ्रॉम सब्सटेंशिया नाइग्रा टू कॉर्पस स्ट्राइटम, इसका एक्शन इनहिबिटरी है। गाबा की बात करें, गैमा एमाइनोब्यूटारिक एसिड को गाबा बोलते हैं, ये कॉर्पस स्ट्राइटम से रिलीज होता है, ये इसका भी इनहिबिटरी एक्शन है। एसिटाइलकोलिन विटामिन से और क्वाड्रेट न्यूक्लियस से रिलीज होता है तो की तरफ जाता है, तो इसका भी एक्साइटेटरी है। सब्सटेंस पी एंकीफाइलिन नोर एड्रेनालिन और ग्लूटामिक एसिड, इन सब का एक्शन क्या है, एक्साइटेटरी है और कहाँ से रिलीज होते हैं आप इसको इस टेबल से देख सकते हैं। तो आप इधर का मोस्ट इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन है वो यही है कि आपके बेसल गैंग्लिया के फंक्शंस क्या हैं, ठीक है। तो आपको उससे पहले अपनी बुक से ये चैप्टर पढ़ें, आप उसका स्ट्रक्चर्स के बारे में देखें और उसके बाद बेसल गैंग्लिया के फंक्शंस को देखें। कोई क्वेश्चन क्यूरी हो आप पूछ सकते हैं। आज के लेक्चर में हमने बेसिकली बेसल गैंग्लिया का फंक्शन पढ़ा, इसके 3 कंपोनेंट देखे, तीनों कंपोनेंट के आगे फर्दर उसके कंपोनेंट्स भी हैं। कंपोनेंट के बाद हमने कनेक्शंस देखे, एफरंट इफरंट कनेक्शन। उसके बाद हमने इसका मोटर एक्टिविटी के अंदर किस तरह हमारा बेसल गैंग्लिया हेल्प करता है, किस तरह हमारी रिफ्लेक्स एक्टिविटी में इन्वॉल्व है, किस तरह आपकी जो मसल टोन है उसको मेंटेन कर रहा है। तो ये सारे जो फंक्शन है हमने बेसल गैंग्लिया के देखे। कोई क्वेश्चन क्यूरी हो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।